साइमन कमीशन 1927 में आया लॉर्ड इरविन के समय में, और इसका मुख्य प्रावधान था कि उत्तरदायी सरकार का गठन करना। उत्तरदायी सरकार का गठन लॉर्ड इरविन के समय में साइमन कमीशन 1927 में आया था। अब शारदा अधिनियम 1929 लॉर्ड इरविन के समय में आया। इसमें मुख्य प्रावधान था विवाह आयु लड़कों व लड़कियों की क्रमशः 18 वर्ष व 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो लड़कों की उम्र 18 वर्ष और लड़कियों की उम्र 14 वर्ष किस एक्ट के तहत निर्धारित की गई थी? शारदा अधिनियम 1929 लॉर्ड इरविन के समय। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो कि लॉर्ड वेलिंगटन के समय में आया था। इसमें मुख्य प्रावधान था कि प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की जाए। तो प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान है वो किस एक्ट के तहत की गई थी? भारतीय सरकार अधिनियम 1935। गवर्नर थे लॉर्ड वेलिंगटन। अगला अगस्त प्रस्ताव 1940 जो कि लिनलिथगो के समय में अगस्त प्रस्ताव आया। इसमें मुख्य प्रावधान था कि प्रादेशिक स्वशासन की स्थापना की जाए। प्रादेशिक स्वशासन की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? अगस्त प्रस्ताव 1940 लिनलिथगो के समय में की गई थी। फिर अगला क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942, ये भी लिनलिथगो के समय में आया। इसका मुख्य प्रावधान था कि संविधान सभा की योजना बनाना। तो संविधान सभा की योजना बनाना किस अधिनियम एक्ट या कानून के तहत की गई थी? वो थी क्रिप्स मिशन 1942 लिनलिथगो के समय में। वेवल योजना 1945 में लॉर्ड वेवल के समय में। इसमें मुख्य प्रावधान था कि सभी दलों को मिलाकर काउंसिल का निर्माण किया जाए। कि सभी दलों को मिलाकर एक काउंसिल का निर्माण किया जाए। ये किस एक्ट के तहत किया गया था? वो था वेवल योजना 1945 लॉर्ड वेवल के समय में। फिर कैबिनेट मिशन योजना 1946 कैबिनेट मिशन योजना 1946 लॉर्ड वेवल के समय में, और इसमें मुख्य प्रावधान था कि संघ निर्माण व प्रांतों की स्वायत्तता प्रदान की जाए। कि संघ निर्माण व प्रांतों की स्वायत्तता है किस एक्ट या कानून के तहत की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना 1946 लॉर्ड वेवल उस समय गवर्नर थे। लॉर्ड माउंटबेटन योजना 1947 जो गवर्नर थे लॉर्ड माउंटबेटन। इसमें प्रमुख प्रावधान था वो था भारत विभाजन। तो भारत विभाजन का जो मुख्य प्रावधान था इस किस एक्ट के तहत या कानून के तहत हुआ था? वो था लॉर्ड माउंटबेटन योजना 1947। इस समय लॉर्ड माउंटबेटन ही गवर्नर थे। ये थे हमारे महत्वपूर्ण एक्ट व कानून। अगला टॉपिक रहेगा कि भारतीय समाचार पत्रों का विकास किस प्रकार से हुआ था? कि भारतीय समाचार पत्रों का विकास किस प्रकार से हुआ था? एक नज़र में हम पढ़ेंगे। भारत में प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने की थी। तो भारत में प्रेस की स्थापना किसने की थी? पुर्तगालियों ने। तो भारत में प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने की थी। और आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ
आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ वर्ष 1766 में हुआ विलियम बोल्टस द्वारा किया गया था। तो आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 में विलियम बोल्टस द्वारा किया गया था। तो प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट वर्ष 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? द बंगाल गजट, जो कि 1780 में ऑगस्टस हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था। 19वीं सदी के समाचार पत्र दिग्दर्शन, समाचार दर्पण, स्वाद कौमुदी, रप्त, गुप्तार, हिंदू, पेट्रियार्क, अमृत बाजार पत्रिका 1868 में, मराठा, केसरी, भारत, मित्र, न्यू इंडिया। तो 19वीं सदी के जो समाचार पत्र थे वो दिग्दर्शन, समाचार दर्पण, स्वाद कौमुदी, रप्त, गुप्तार, हिंदू, पेट्रियार्क और अमृत बाजार पत्रिका 1868 में, और मराठा, केसरी, भारत, मित्र, न्यू इंडिया ये समाचार पत्र थे। 1799 ईस्वी में समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम बना। तो पत्रेक्षण अधिनियम कब बना था? 1799 ईस्वी में समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम बना, और 1823 ईस्वी में अनुज्ञप्ति नियम बनाए गए थे, वो 1823 में बने थे। अनुज्ञप्ति नियम है 1823 ईस्वी में बनाए गए थे। 1833 ईस्वी में भारतीय समाचार पत्रों का स्वतंत्र होना। 1833 ईस्वी में भारतीय समाचार पत्रों का स्वतंत्र होना बताया गया था। तो भारतीय समाचार पत्रों का स्वतंत्र होना 1833 में। 1857 ईस्वी में अनुज्ञप्ति अधिनियम 1857 आया, और 1867 ईस्वी में ये पंजीकरण अधिनियम बनाया गया। पंजीकरण अधिनियम 1867 में बना। 1878 में देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम बनाया गया था। तो देसी समाचार पत्र भाषा अधिनियम 1878 ईस्वी में बना था। 1908 ईस्वी में भारतीय समाचार पत्र अधिनियम बना, और 1908 में भारतीय समाचार पत्र अधिनियम बना। 1931 ईस्वी में इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट आया। इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट 1931 ईस्वी में आया। 1951 ईस्वी में समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम बना, जो कि 1951 में समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम बना। ये थे भारतीय समाचार पत्रों का विकास क्रम। अगला टॉपिक शॉर्ट में पढ़ेंगे, स्वतंत्रता पूर्व स्थापित विश्वविद्यालय की। स्वतंत्रता से पूर्व जितने भी विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे उनकी स्थापना कब की गई थी? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में की गई थी। 1857 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। बम्बई विश्वविद्यालय या मुंबई विश्वविद्यालय 1857 में मुंबई विश्वविद्यालय। मद्रास चेन्नई विश्वविद्यालय 1857। इन शॉर्ट ट्रिक के याद करना है। बकम मतलब बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तीनों की स्थापना विश्वविद्यालयों की 1857 में की गई थी। अगला पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना जब हंटर आया था कमीशन 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना होती है।
1882 में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। 1887 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना। मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना 1916। मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो वहीं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1916 में ही की गई थी। 1916 में ही बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना और मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अब अगला पटना विश्वविद्यालय 1917 को पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना 1918 में उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 1918 में उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। वहीं अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में। 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1922 में की गई थी। 1922 में दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। वहीं नागपुर विश्वविद्यालय की स्थापना 1923 में नागपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 1923 में नागपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। वहीं आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना 1926 में। 1926 में आंध्र विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। वहीं आगरा विश्वविद्यालय की स्थापना 1927 में। 1927 में आगरा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। आगरा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। अन्नामलाई विश्वविद्यालय की स्थापना 1929 में। 1929 में अन्नामलाई विश्वविद्यालय की स्थापना 1929 में हुई थी। वहीं केरल विश्वविद्यालय की स्थापना 1937 में। तो 1937 में केरल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। वहीं राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना 1947 में की गई थी। 1947 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो ये थे हमने पढ़ा स्वतंत्रता पूर्व स्थापित विश्वविद्यालय शॉर्ट में। अगला टॉपिक अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जो अधिवेशन हुए थे। तो अधिवेशन को हम एक नज़र में पढ़ेंगे। जो मुस्लिम लीग के जो भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन थे। तो प्रथम अधिवेशन 1906 में ढाका में हुआ था भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन। तो भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन ढाका में 1906 में प्रथम अधिवेशन किया गया था। द्वितीय अधिवेशन 1907 में कराची में किया गया था। तो कराची में दूसरा अधिवेशन 1907 में। वहीं तीसरा अधिवेशन वो 1908 में किया गया था, जो कि अमृतसर में किया गया था। तो अमृतसर में 1908 में तृतीय अधिवेशन किया गया था। ये थे अखिल भारतीय मुस्लिम लीग अधिवेशन। तो एक नज़र में दोबारा, प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1906 में। कहाँ? ढाका में। द्वितीय अधिवेशन 1907 में कराची में। तीसरा अधिवेशन 1908 में अमृतसर में।